चलिए सीधे रुक करते हैं इंदौर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, दीप प्रज्वलित करते हुए वे नजर आ रहे हैं। साथ में यहां पर वे जनता को भी संबोधित करेंगे। तो इंदौर से ये लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अभी दीप प्रज्वलित किया गया है, कुछ देर में यहां पर जनता को संबोधित भी किया जाएगा। तो इंदौर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में आज सीएम मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें इंदौर से है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल हुए हैं। साथ में उनके साथ कई नेता भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो ये इंदौर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बास्केटबॉल परिसर के सचिव श्री लक्ष्मीकांत पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके उपरांत मैं राजेश सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। श्री सतनाम खनूजा जी हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी का स्वागत करेंगे। श्री अभय जैन जी हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। माखन मंडले जी हमारे मध्य लोकप्रिय युवा तरुणाई श्री गौरव रणदेवी जी का स्वागत करेंगे। गज्जू उषा दीदी का स्वागत करेंगे। महू की लोकप्रिय विधायक उषा दीदी का स्वागत करेंगे। लोकेन सिंह जी सोलंकी, जीतू राठौर जी श्री गोलू शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। शीघ्रता करें। डॉक्टर प्रकाश सोनी श्री महेंद्र हाडिया जी का स्वागत करेंगे। हमारे ऊर्जावान क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक श्री रमेश यादव जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर जी का स्वागत करेंगे। श्री छगन प्रजापत जी हमारे बीच जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करेंगे। छगन प्रजापत जी। श्री सूरज सुरैया गोपी नेमा जी का हमारे बीच पूर्व विधायक पूर्व नगर अध्यक्ष श्री गोपी नेमा जी, उनका स्वागत करेंगे। शुभम बड़ जी स्वागत करेंगे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री प्रताप करोसिया जी का। अमित होलकर
प्रताप करोसिया जी शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। प्रताप करोसिया जी कहाँ हैं? हाँ, हमारे बीच वरिष्ठ भाजपा नेता श्री आलोक दावर जी उपस्थित है। आलोक अब मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व हमारे ब्रह्मलीन प्रेरणा स्रोत इस हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ पर आधारित एक वृत्त चित्र जो किशोर डांगी जी आए और तुलसीराम जी सिलावट हमारे कैबिनेट मंत्री उनका स्वागत करेंगे। लखन दादा के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र लखन दादा के जीवन पर आधारित वृत्त चित्र सामने पत्रकार महोदयों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ी सी जगह दे दें। टीवी पर सामने दिखेगा और स्क्रीन पर बच्चों को दिखेगा। प्लीज थोड़ी सी जगह दे दीजिए आप। चिराग कल्याणे शर्मा जी करें। श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ का जन्म इंदौर में 11 जुलाई 1958 को हुआ। बाल्यकाल से ही धर्म, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, रीति रिवाज, सेवा, राष्ट्रवाद जैसे अनेकों विषय पर समाज में काम करने के लिए वे लालायित थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने वाले नेताओं के दैनंदिन कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ किया। उनके द्वारा बनाए गए साहित्यों का वितरण करना, उनके द्वारा दिए गए संदेश पत्रों को अन्य नेताओं तक पहुंचाना, ऐसे अनेक कार्य किए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद विद्यार्थियों के लिए रियायती दर पर पास लागू करवाना, अभाव पुस्तकें उपलब्ध करवाने जैसे छात्र हित के छोटे बड़े काम वो करते रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता की पहली झलक उनके साथियों को तब दिखाई दी जब उन्होंने वैष्णव महाविद्यालय को 11 एकड़ भूमि दिलवाने हेतु भूख हड़ताल की। यह उनके जीवन की पहली भूख हड़ताल थी, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। इसके बाद वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े एवं विभिन्न दायित्वों पर भी रहे। वर्ष 1983 में उनका विवाह मालिनी जी से हुआ। समाज हित के कार्यों के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1983 से 1993 तक सतत 10 वर्षों तक समाज में विभिन्न विषयों जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन के दुष्परिणाम, गौ हत्या, राम मंदिर निर्माण, कश्मीरी पंडितों का पलायन, ऐसे संवेदनशील विषयों के लिए जन जागरण किया एवं यात्राएं निकाली। वर्ष 1988 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के संभागीय मंत्री बने। वर्ष 1990 में धारा 370 हटाओ कश्मीर बचाओ इस नारे को लेकर अपने 50 साथियों के साथ इंदौर से दिल्ली तक 40 दिन की पदयात्रा भी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 200 से अधिक सभाएं भी संबोधित की। उनका यह सपना 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ, जब देश से धारा 370 व अनुच्छेद 35A को पूर्णतः हटा दिया गया। वर्ष 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वे अपने 200 से अधिक साथियों के साथ अयोध्या गए, जहां उन्होंने कार सेवा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता युवा मोर्चा ऐसे संगठनों में सतत कार्य करते हुए उन्हें वर्ष 1993 में प्रथम बार जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे चुनाव में प्रलोभन की वस्तुएं जैसे नकद राशि, शराब, दवाई, कंबल इत्यादि नहीं बांटते हुए चुनाव शुद्धिकरण का प्रयास करेंगे, जिसमें वे सफल हुए एवं 28,000 मतों से विजयी हुए। वर्ष 1998 में इंदौर विधानसभा 4 से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया।
इस चुनाव में उन्होंने संकल्प लिया कि वे चुनाव में किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लेंगे और चुनाव में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि का उपयोग न करते हुए पार्टी का एकमात्र झंडा आगे रखकर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस अभियान को जनता ने खूब सराहा। इसके परिणाम स्वरूप वे दूसरी बार भी ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए और वर्ष 1998 में विधानसभा 4 का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरी बार विधायक बने। वर्ष 1998 में ही उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए युवाओं को संगठित किया और हिंद रक्षक संगठन की स्थापना की। वर्ष 1998 में हिंदू उत्सवों में आई फुहड़ता एवं अश्लीलता को दूर करने के लिए राधा कृष्ण फाग यात्रा एवं गरबा महोत्सव जैसे समाज परिवर्तन के आदर्श उत्सवों की शुरुआत की, जो आज एक सामाजिक मान्यता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वर्ष 2000 में महंगी होती जा रही प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से अभावग्रस्त लोगों को उपलब्ध हो सके, इस हेतु हिंद रक्षक चिकित्सा प्रकल्प का प्रारंभ किया। वर्ष 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री के रूप में संपूर्ण प्रदेश में सतत प्रवास करते हुए युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया एवं एक कुशल संगठक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। वर्ष 1993 से 2003 तक लगातार 10 वर्षों तक विपक्ष के विधायक के रूप में कार्य किया। विभिन्न जन समस्याओं के निवारण हेतु 6 बार अनिश्चितकालीन भूख हड़तालें की एवं उन समस्याओं का समाधान करवाया। साथ ही क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं के निदान हेतु सतत घर घर संपर्क, मोहल्ला बैठकें एवं जहां समस्या वहीं निवारण एक ऐसा अभियान चलाया एवं क्षेत्र के हर घर में लगातार संपर्क बनाए रखा। साथ ही समय समय पर देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सेवा कार्य किए। वर्ष 2003 में उन्हें पार्टी ने तीसरी बार पुनः प्रत्याशी बनाया। इस बार उन्होंने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक झंडा चुनाव अभियान पद्धति से चुनाव लड़ते हुए 46,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता। वर्ष 2003 में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प की स्थापना की। महापुरुषों के जीवन से परिचय, संस्कारों का सृजन एवं अभावग्रस्त छात्र छात्राओं की सहायता के उद्देश्य से यह प्रकल्प लगातार जारी है। प्रतिवर्ष 60,000 विद्यार्थियों को 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण इस प्रकल्प के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2000 आते आते वनवासी अंचलों में हिंदू समाज का तेजी से धर्मांतरण व पलायन होने लगा था। वर्ष 2004 एवं 2006 में श्री राम कथा व भागवत कथा के माध्यम से तो देख सकते हैं कि इंदौर में पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्वर्गीय शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की पावन स्मृति में किया जा रहा है। और इसमें जो है डॉक्टर सीएम मोहन यादव उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सीएम मोहन यादव उपस्थित हुए हैं। पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्वर्गीय शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्मृति में किया जा रहा है। साथ में प्रियजनों की पुण्य स्मृति में विद्यावान ध्येय यहाँ पर ये किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंदौर से तो शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि वे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अहिल्या महारानी की, लखन दादा अमर रहे, लखन दादा अमर रहे। आज के इस प्रकल्प में स्वर्गीय लखन सिंह गौड़ जी की स्मृति में आयोजित इस बच्चों के साथ हमारे पवित्र भाव का जो संकल्प है, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक हमारी
बहन पूर्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, श्रीमान गोलू शुक्ला जी, हमारी भाभी श्रद्धा के साथ ये सारे काम के लिए अपनी ममता लुटाती श्रीमती मालिनी गौड़ जी, पूर्व महापौर वर्तमान विधायक, हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम भाव के लिए दीदी का संबंध भी है और भाभी का संबंध भी है। मैं लखन दादा के जमाने से आपके उस परिवार की स्मृति से जुड़ा हूं। इस मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, नगर अध्यक्ष मिश्रा जी, हमारे बाबा भोले भाले महेंद्र बाबा माननीय विधायक, हमारे इंदौर, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्रवण चावड़ा जी, जिलाध्यक्ष नगर सुमित मिश्रा जी, हमारे लिए इस मंच पर मौजूद सोनकर जी से लगा करके लाला जी के बेटे, हमारे अपने पारिवारिक संबंध जिनसे है, कौन सवेरा होटल, यहाँ कौन सी होटल थी? अपना होटल, बहुत अच्छा। हम तो उज्जैन की याद थी हमको सवेरा। लेकिन मैं इस अवसर पर आज गुरु पूर्णिमा का इसी महीने आगमन होने वाला है और भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के याद में हमारी सरकार बड़े पैमाने पर सांदीपनि उत्सव भी मना रही है। सांदीपनि विद्यालय के नए मॉडल का भी पूरे प्रदेश के अंदर इतना अद्भुत मॉडल बना है कि पूरा देश उसके लिए लालायित है। लेकिन विद्यालय कितना अच्छा बन जाए, बच्चों के अंदर उसकी ललक और आनंद नहीं हो तो अब आनंद नहीं आता है। ऐसे में बच्चों को ये जो कॉपी देने के माध्यम से संस्कार देने का काम किया, जोरदार ताली बजाई हिंद रक्षक दल के सभी समिति के माननीय पदाधिकारियों के लिए, जिनके बीते वर्ष के कार्यक्रम में भी मैं आया था, उसके पहले रंग पंचमी के गेर में भी मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ था। ये लगातार तीसरा कार्यक्रम मेरा। राजनीति भी की, लेकिन राजनीति से ज्यादा देश नीति की भावना के बलबूते पर देशभक्तों के लिए, इस देश के लिए वर्तमान के सामाजिक ढांचे में क्या क्या सुधार के काम हो सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती, वो सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सब नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है और आनंद में भी डूब जाते हैं। माँ अहिल्या महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के उस काल के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई दायित्वों के साथ आपके घर में भाभी जी के हाथों से व्यंजन भी खाते और परिषद के काम के लिए, युवाओं के लिए लगातार मैदान में आकर के विद्यार्थी परिषद का काल हो, युवा मोर्चा का समय हो और भाजपा की वो संघर्ष की वो यात्रा हो, जिसके कारण से कांग्रेस के उस कुशासन के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर पूरी जान लगाकर लड़ने का मौका भी लखन दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर आया। और आज लखन दादा नहीं है हमारे मन में, ये हमारे सारे बच्चों के लिए कॉपी तो है ही, लेकिन कॉपी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कॉपी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सांदीपनि आश्रम की वो परंपरा, स्कूल के जीवन में भगवान कृष्ण की बहुत सारी अच्छाइयां हमको याद है, लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छाइयों में से एक स्कूल के जीवन की, बताओ किसी को याद है क्या? क्या याद है बताओ, बोलेगा कोई? स्कूल जीवन की गोपाल कृष्ण भगवान की मैं आपको थोड़ी लाइन देता हूं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़े करो। उधर ऊपर याद नहीं क्या किसी को कृष्ण सुदामा की दोस्ती? आप याद रखना, कृष्ण सुदामा ने अपने ऐसे ही स्कूल के जीवन में अपनी जो मित्रता होती है, भगवान कृष्ण तो
बड़े घराने के बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सुदामा तो गरीब थे। लेकिन गरीब होने के बाद भी भगवान द्वारकाधीश हो गए। लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी स्कूल के जीवन की दोस्ती को उन्होंने अपने हृदय के अंदर मस्तिष्क में याद रखा। और जब सुदामा उनसे मदद मांगने द्वारका गए तो द्वारका में भगवान ने एक तरह से लोग कहते हैं अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। उस समय के द्वारकाधीश बहुत बड़ा नाम था भगवान कृष्ण का, लेकिन दोस्त अपने पास आए तो उसका स्वागत प्रेम से करने का उदाहरण बनाया। और जब मदद मांगने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के मुंह पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो तो फटे कपड़े, हाथ में छोटी सी मुट्ठी भर चावल की भेंट लेके गए थे। उनकी कठिनाई को समझ गए। सुदामा जी को अपने बच्चे का विवाह करना था, मकान कच्चा था, पत्नी ताने देती थी, जीवन बड़ा कठिन था। ऐसी कई सारी मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास सुदामा गए, लेकिन ये दोस्ती का उदाहरण बना उस काल का भी। भगवान कृष्ण ने वो सारी बात को उनके भाव भंगिमा से देख लिया और अपने आवास में, महल में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6, 7, 8 महीने तक भगवान को अपने पास सुदामा जी को अपने पास रखा। 56 भोग का भोग आनंद के साथ झूला झुलाना, उनका दिन पूरा बदल गया। और जब जाने का मौका आया भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा चिंतित थे कि मेरी आदत अलग बिगाड़ दी, कभी जीवन में इतने पकवान नहीं खाए, इतने आनंद के साथ जीवन नहीं गुजारे। और ये कन्हैया है कि मानता ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा हाथ में। मैं पत्नी का सामना कैसे करूंगा, बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका उदाहरण दिया, हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर चाकर बहुत संपत्ति दे करके। भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर के बीच में का ये भाव हमेशा के लिए खत्म करते हुए मित्र के लिए उदाहरण दिया कि मित्र मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में मत दो, पीठ पीछे मदद करो, जीवन भर मित्रता याद रखो। दोस्त अगर आपके पास मदद मांगने आए और अगर उसकी निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। दोस्त के लिए बराबरी का दर्जा होता है, मित्रता बराबरी की होती है, और एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। यह भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी, और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है, लेकिन कॉपी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कॉपी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रतीकात्मक कॉपी वितरण होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने इंदौर में पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में शिरकत की और वहां कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में आज किया गया और इसमें शिरकत कर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को कॉपियां बांटी और उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख सकते हैं, जहां पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की, उन्हें कॉपियां बांटी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी सीएम नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर हैं और इसके साथ ही वो और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूली बच्चों से उन्होंने बातचीत की, उन्हें कॉपियां बांटी और इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों से पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी